एक सिंपल हैबिट जो आपको वीक, डेस्परेट और लेस वैल्यूएबल दिखा सकती है। ज्यादा बोलना, आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग रूम में सबसे ज्यादा बोलते हैं लेकिन सबसे पावरफुल नहीं होते, और कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं फिर भी जब वो बोलते हैं सब सुनते हैं उन्हें। रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ 4th कहता है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप चुप रहना स्टार्ट कर दो। असली गेम क्या है, क्या बोलना है, कब बोलना है और क्या नहीं बोलना है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको 3 रियल लाइफ सिचुएशन दूंगा जहां ज्यादा बोलना डायरेक्टली तुम्हारे अगेंस्ट जा सकता है। मैं ऐसा नहीं हूं, तुम्हें मुझे गलत समझा, एक्चुअली ये नहीं हुआ था, मेरी इंटेंशन ये नहीं थी, दिस इज ऑल रॉन्ग। और जितना आप एक्सप्लेन करते हो उतना आर्ग्यूमेंट लंबा जाता है। कभी कभी एक सिंपल लाइन इनफ होती है, आई अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग, बस। आपने आर्ग्यूमेंट को फ्यूल नहीं दिया, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेसन है, नॉट एवरीवन एक्वेशन डिजर्व एन एक्सप्लेनेशन। हर कन्वर्सेशन जीतना जरूरी नहीं है, कभी कभी कन्वर्सेशन को खत्म करना ही विक्ट्री होती है। अब बिजनेस और मनी की बात करें, सपोज आपने कोई न्यू बिजनेस आइडिया सोचा, आप एक्साइटेड हो, आप फ्रेंड को बताते हो मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, ये मेरी प्राइसिंग होगी, ये मार्केटिंग, ये स्ट्रेटजी होगी। आपने 10 मिनट में अपनी कंप्लीट स्ट्रेटजी रिवील कर दी। प्रॉब्लम, यू गेव इंफॉर्मेशन बिफोर यू क्रिएटेड वैल्यू स्मार्ट। कम्युनिकेशन का मतलब हर चीज सीक्रेट रखना नहीं, मतलब इंफॉर्मेशन को सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिलीज करना है। बिजनेस में भी हर मीटिंग में हर थॉट बोलना जरूरी नहीं होता। पहले सुनो, समझो एंड क्वेश्चन पूछो एंड फिर बोलो, क्योंकि जो इंसान सबसे ज्यादा बोलता है जरूरी नहीं है कि उसके पास सबसे ज्यादा पावर होगी, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेस टॉकिंग का मतलब वीक होना नहीं। एक्चुअली डिफरेंस देखो, वीक पर्सन साइलेंस से अनकंफर्टेबल होता है, ऑलवेज रिमेंबर, इसलिए वो साइलेंस को फिल करने के लिए कुछ भी बोल देता है। कॉन्फिडेंट पर्सन साइलेंस को टॉलरेट कर सकता है, उससे हर सेकंड प्रूव करना पड़ता है, आई एम राइट। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब कन्वर्सेशन में साइलेंस आए उससे इमीडिएटली फिल मत करो, पॉज लो, थिंक करो एंड फिर बोलो। योर वर्ड्स बिकम मोर वैल्यूएबल व्हेन दे आर नॉट वेस्टेड। अब लॉ 4th को डेली लाइफ में अप्लाई करने के लिए 3 बेसिक रूल। रूल 1, आंसर द क्वेश्चन नॉट योर एंग्जाइटी। किसी ने सिंपल क्वेश्चन पूछा है तो उसका सिंपल ही आंसर देना, हर आंसर को स्पीच मत बना देना, ओवर एक्सप्लेन नहीं करना हमें। रूल नंबर 2, स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ टू एवरीवन। आपको हर पर्सन को कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको समझना चाहता है वो समझेगा, हर हालत में समझेगा। एंड रूल नंबर 3, लिसन मोर देन यू स्पीक। नेक्स्ट कन्वर्सेशन में एक एक्सपेरिमेंट करो, जब भी कन्वर्सेशन हो तो 30% बोलना एंड 17% सुनना। आपको लोगों के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, ध्यान रखना, और आप अपने बारे में अननेसेसरी इंफॉर्मेशन कम रिवील करोगे। एंड लॉ 4th का रियल लेसन क्या है, साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, साइलेंस इज अ कंट्रोल। हर थॉट को वर्ड्स में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है, हर आर्ग्यूमेंट का आंसर देना जरूरी नहीं है, हर पर्सन को एक्सप्लेन करना, ओवर एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी वैल्यू आपके वर्ड्स की क्वांटिटी से नहीं, उनकी क्वालिटी से आती है, और उसकी क्वालिटी से ही डिसाइड होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लगे कि बस मुझे ओवर एक्सप्लेन करना है, 1 सेकंड रुकना और खुद से पूछना, क्या मुझे सच में ये बोलना जरूरी है? क्योंकि याद रखो, द मोर यू कंट्रोल योर वर्ड्स द मोर कंट्रोल यू हैव ओवर योरसेल्फ। अब बिगिनिंग की लाइन दोबारा याद करो, ज्यादा बोलना आपको पावरफुल नहीं बनाता, बिल्कुल भी नहीं बनाता। कभी कभी कम बोलना ही सबसे पावरफुल आंसर होता है। अगर ये लेसन यूजफुल लगा हो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लॉ एंड नेक्स्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लॉ में। बाय बाय, टेक